और हम ऐसे ऐसे करने लगे तो ये मत समझना कि गांजा मल रहे हैं क्या। समझ लिया करो, इसलिए बता देता हूं, मैं बता देता हूं। तो आओ सुनो, यदि ये पूछा जाए कि राम जी अगर सीता जी कृषि संस्कृति है तो राम जी क्या है? राम जी प्रकट कहां से हुए? भगति सहित मुनि आहुति दीन है, तो प्रगट अग्न चरु कर लीन है। जैसे ही यज्ञ में आहुति पड़ी, और आहुति देने वाले कौन हैं? श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, भगत सहित मुनि आहुति दीने, तो प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जनक जी ने हल चलाया तो कृषि से सीता जी प्रकट हो गई, और यहां वामदेव जी ने, श्रृंगी ऋषि ने, वशिष्ठ जी ने यज्ञ वेदी पर बैठकर जैसे ही आहुति डाली तो यज्ञ से राम जी प्रकट हो गए। इसका मतलब है कि खेती से सीता जी प्रकट हुई हैं, इसलिए कृषि संस्कृति। यज्ञ से ऋषियों के माध्यम से राम जी प्रकट हुए हैं, इसलिए ऋषि संस्कृति। राम जी ऋषि संस्कृति, सीता जी कृषि संस्कृति हैं और राम जी ऋषि संस्कृति है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए किसान महान होता है, साधारण नहीं समझना चाहिए। किसान महान होता है और संत भी महान होता है। बोलो, होता है संत महान कि नहीं? और सही बतावें आपको, किसान डायरेक्ट संतों से जुड़ा हुआ है और संत डायरेक्ट किसान से जुड़े हुए हैं। सीधी सी बात, जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? जब तक तुम सब संत के चरण नहीं पकड़ लेते हो तब तक तुम्हें संतोष नहीं मिलता। बोलो, मिलता? नहीं मिलता। और हम संत भी जब तक किसानों के बीच में नहीं आते हैं तब तक हमें भी आनंद नहीं मिलता है। समझ गए हो कि नहीं? हैं? अब बोलो भैया, चित्रकूट छोड़ के चले आए किसानों के बीच में, बोलो चले आए कि नहीं चले आए? आनंद ही लेने के लिए तो आए हैं, आनंद देने भी आए हैं, वो आनंद लेने भी आए हैं। किसान का और महात्मा का दोनों का संबंध है प्यारे, संबंध है। किसान का समर्पण है महात्मा के चरणारविंदों में, और महात्मा का आशीर्वाद है किसानों के लिए कि सुखी रहो, धन धाम से तुम परिपूर्ण रहो। ये आशीर्वाद किसका मिल रहा है? जल्दी बोलो। महात्माओं का मिल रहा नहीं किसानों के लिए। आशीर्वाद देने के लिए भाषण कोई दे सकता है किसानों के फेवर में? भाषण तो सब दे सकते हैं, बोलो दे सकते हैं कि नहीं? भाषण सब दे सकते हैं किसानों के फेवर में, लेकिन आशीर्वाद तो महात्मा ही दे सकते हैं किसानों को। इसलिए आशीर्वाद से काम बनेगा, भाषणबाजी से काम बनने वाला नहीं है, आशीर्वाद से। इसलिए आशीर्वाद देने के लिए भगवान ने ही तो भेजा है तुम्हारे पास, इसलिए भगवान ने भेजा है, तभी मैं आशीर्वाद देने के लिए आया हूं। जनक जी महाराज ने जैसे हल चलाया सीता जी प्रकट हो गई। सीता जी जैसे प्रकट हुई तो पानी खूब तेज बरसा। अंधौरा में भी पहले दिन खूब बरसा। क्यों भाई? वर्षा के नियम है ये, इसको शुभ मानना। क्या मानना? शुभ मानना। जैसे ही तुमने ये टेंट पंडाल लगा करके भगवान का आवाहन किया तो भक्ति प्रकट हुई, और भक्ति के साथ साथ वर्षा प्रकट हुई। क्योंकि भक्ति प्रकट होती है तो वर्षा होने लगती है। होने लगती कि नहीं? तो पहले ही दिन भक्ति प्रकट हुई तो वर्षा हुई, उसमें बहुत बढ़िया बात है, हैं? अब थोड़ा पवन देवता ने कमाल किया तो पंडाल उधर हो गया। क्यों भाई? अरे वंडाल पंडाल तो इधर उधर होते ही रहते हैं, तुम लोग तो नहीं हुए इधर उधर। पंडाल उंडाल से क्या है? ये तो कृत्रिम व्यवस्था है। क्यों भाई? हम कहते हैं कि 18 तारीख के बाद भी ये पंडाल रहेगा यहाँ। क्या 18 तक है कार्यक्रम? हमने और 2 दिन बढ़ा दिए। देखो तुम, मेरी बुद्धि अब 16 ही तक था, हम कह रहे 18 तक।
कोई दिक्कत की बात नहीं है, कभी 18 तक भी हो जाएगा, चिंता मत करो, है नहीं। अभी 5 दिन की बात है, कभी 7 दिन भी हो जाएगा। वाणी से 2 दिन निकल गए तो निकल ही गए वो तो। बस इतना है कि 5 दिन नगद और 2 दिन उधार, बस इतना अंतर है। क्यों भाई? 5 दिन नगद और 2 दिन उधार, लेकिन होगा, चिंता क्यों करते हो? साधु की वाणी है, निकल पड़ी तो निकल पड़ी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आनंद लो, तुम तो आनंद नहीं परमानंद लो। जैसे ही जानकी जी प्रकट हुई तो वर्षा होने लगी, जितने खेत थे सब लबालब भर गए। इसके पहले क्या हो रहा था जनकपुर में? जनकपुर में सूखा पड़ गया था, सूखा पड़ गया था साहब। ऐसा सूखा पड़ा कि जनता रो रही थी, जनता रो रही थी और जनक जी से ये कह रही थी कि महाराज अब क्या होगा, हम लोगों ने कोई पाप किए क्या? तो तुलसीदास जी बोले जनकपुर में कोई पाप नहीं होता है। पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुर में पाप नहीं होता है, जनकपुर में तो सब धर्मवान है, पुण्यवान है, गुणवान है, शीलवान है। बोलो है नहीं? ये सारे के सारे शुभ लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी पानी नहीं बरस रहा। मैं एक बात कहता हूं, तुम कुछ भी बाण बने रहो, लेकिन जब तक श्रम नहीं करोगे तब तक सब बाने बेकार है। शरीर से श्रम जरूर करना चाहिए। बोलो करना चाहिए कि नहीं? हम यज्ञ करें, हम धर्म करें, हम व्यापार करें, हम बिजनेस करें, हम सर्विस करें, सब कुछ करें, लेकिन संकल्प हमारा ये होना चाहिए कि हम शरीर से श्रम भी करें। जब तक श्रम नहीं करोगे तब तक शांति मिलने वाली नहीं है। तो सीधी सी बात यही थी कि जनकपुर में श्रम नहीं होता था और सब होता था। किसका अभाव था? श्रम का अभाव था। लेकिन जब राजा ने श्रम शुरू कर दिया तो जैसे ही श्रम शुरू किया तो मेघ प्रसन्न हो गए। बोलो पानी बरसाने लगे कि नहीं बरसाने लगे हैं? इसलिए कहता हूं ये नहीं सोचना चाहिए कि खूब कमाओ पड़े पड़े खाओ। अरे तो कमाओगे कैसे? ऐसे नहीं कि नंबर 2 का कमाओ पड़े पड़े खाओ। श्रम से कमाओ। किससे? श्रम से कमाओ, मेहनत करके कमाओ, श्रम से कमाइए और इन हाथों से धर्म सत्कर्म में लुटाइए। ये होना चाहिए। इन हाथों से आप धन को धर्म में लुटाइए। ये नहीं कि कमाइए और गाड़ के रखिए हैं, या मुकदमा में लगाइए। क्यों वकीलों को दे रहे हो, पुलिस को दे रहे हो? बोलो जमीनें मिट गई, इज्जत चली गई और बाद में कह रहे अब समझौता हो जाए। इससे बड़ी बेवकूफी और क्या हो सकती है? बोलो भाई, जब सब मिटा मिटी हो गई और बाद में अब समझौता हो जाए साहब, तभी कल्याण होगा। पहले ही विवाद करने के पहले संवाद कर लो, बातचीत कर लो। संवाद में यदि समस्या का समाधान नहीं होता है तब अंतिम बात है विवाद की। लेकिन पहले कर बैठे विवाद और बाद में कर रहे कह रहे समझौता हो जाए, गलत। रामायण ये नहीं कहती श्रम करिए, श्रम की कमाई से अच्छा काम करिए। आप देखो भक्ति मिलती है कि नहीं मिलती है? जनक जी को भक्ति मिली, बाद में मिली। बोलो मिली बाद में भक्ति कि नहीं? कब? जब उन्होंने अपनी बुद्धि और अपना धर्म श्रम से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? श्रम से जोड़ा। और जैसे श्रम से जोड़ा तो भक्ति मिल गई। भक्ति मिल गई कि नहीं? और जब भक्ति मिली तो याद रखना भगवान अपने आप चले आए। अपने आप चले आए भगवान कि नहीं चले आए? किसके बल पर आए? बोलो भक्ति के बल पर आए कि नहीं आए? इसके पहले आए थे। जब भक्ति आई, जब भक्ति प्रकट हुई, भक्ति मिली तो भगवान चले आए। और एक रिकॉर्ड और टूट गया, गजब का रिकॉर्ड टूटा। जिसके घर में बेटी पैदा होती है
ईमानदारी से बताओ, बेटी का बाप जो है दिन रात करता है बेटी के विवाह के लिए वर खोजने में, दिन रात एक कर देता है कि नहीं कर देता? जल्दी बोलो।